हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है जिसमें हम फाइंड आउट करने वाले हैं अपने बाइनरी ट्रीज को प्रिंट करवाने वाले हैं लेवल वाइज। ये जो प्रॉब्लम्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्पज से। ठीक है, तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहे क्योंकि ये जो मैं प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाला हूँ बहुत ही इजी वे में आपको अप्रोच बताऊंगा, जिस अप्रोच से आप क्या करोगे इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लोगे। जिसमें हमें एक्चुअली में क्या करना है, अपने बाइनरी ट्रीज को लेवल वाइज प्रिंट करवाना है। ठीक है, और ये इंटरव्यू में 100% पूछे जा सकते हैं जहां तक मुझे ये लग रहा है। अब यहाँ पे मैं सोल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ मेरे दोस्त अपने चैनल के बारे में। वो अपडेट आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि कुछ भाइयों ने मुझे बताया कि यार आप क्या करो, सारे टॉपिक को एक क्या कर दो, सबका एक प्लेलिस्ट रेडी कर दो ताकि किसी को वीडियो सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आपके लिए ये बात मैंने, क्योंकि मैं हमेशा जो भाई अगर रिक्वेस्ट करते हैं उसकी बात को मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तभी मैं इसको आगे बढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या क्या सारे टॉपिक्स के लिए एक पार्टिकुलर क्या कर दिया, प्लेलिस्ट को तैयार कर दिया हूँ। जिसमें देखो अगर एरेज से लेके 2D एरेज की जो प्रॉब्लम होगी, एरेज में आप पूरा जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं एरेज की हो गई बेसिक से लेके एडवांस तक के लिए, 2D एरेज का भी प्रॉब्लम्स जो आपने फिर सर्चिंग sorting का जो आपका होगा सब ये किसके अंदर होगा, जो प्लेलिस्ट का नाम है एरे एंड 2D एरेज, जो कोडिंग निंजा सीएन का मतलब मैंने लिखा हो कोडिंग निंजा का। ये सारा कोड 25 कोड आपके पास अवेलेबल होंगे एरेज एंड 2D एरेज एंड सर्चिंग एंड sorting से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं रिकर्जन्स की। रिकर्जन्स के लिए भी आपके पास एक प्लेलिस्ट को मैंने तैयार कर रखा है जिसमें 16 प्रॉब्लम्स होंगे, जिसमें रिकर्जन्स की बेसिक से लेकर एडवांस तक होंगे और रिकर्जन्स के और प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो डोंट वरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं। ये सारा कोड कोडिंग निंजा का है, तो जो कोडिंग निंजा का स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं और जो कोडिंग निंजा का स्टूडेंट नहीं है वो भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा लॉजिक इसमें इंप्लीमेंट कर देता हूं। अब बात करते हैं कि लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट के देखो आपके पास 15 वीडियो होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, बेसिक से लेकर एडवांस तक का। ये भी मैंने एक सेपरेट आपको क्या कर दिया, प्लेलिस्ट को तैयार कर दिया हूं। स्टेक एंड क्यू का प्रॉब्लम मिलेगा, स्टेक से रिलेटेड एंड क्यू का जो प्रॉब्लम्स मिलेगा इस स्टेक एंड क्यू के प्लेलिस्ट में मिलेगा, जिसमें 7 वीडियोस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है। बाइनरी का मैंने अभी अपडेटेड में बाइनरी का ही प्रॉब्लम अभी सोल्व करने वाला हूं, लेकिन आपका बाइनरी के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, पहले अभी 9 वीडियोस में डाल दिया हूं। देखो बेसिक्स है जो पूरे सारे बेसिक्स है, लेकिन अब जो स्टार्ट होने वाला है एडवांस होने वाला है, जिसमें बाइनरी का हम प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। और आज की जो प्रॉब्लम हम सोल्व करने वाले हैं वो अपने बाइनरी को लेवल वाइज प्रिंट करवाने वाले हैं। सेकंड, अब हमारे पास आता है स्ट्रिंग का प्लेलिस्ट को भी मैंने तैयार किया। स्ट्रिंग में मैंने 11 क्वेश्चन को सोल्व किया है, बेसिक से लेकर एडवांस तक का, और स्ट्रिंग का प्रॉब्लम्स जितने भी होंगे इसी में आएंगे आपके पास। ठीक है, और पैटर्न्स मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, पैटर्न्स में मैंने एक दो प्रॉब्लम सोल्व किया है और जो एडवांस पैटर्न्स है इस पैटर्न्स की प्लेलिस्ट में होगा। तो आई होप कि आपको अब वीडियो सर्च करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एक पार्टिकुलर प्लेलिस्ट होगा। अगर आपको लिंक लिस्ट पढ़ना है तो लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट को सेव कर ले, आपको रिकर्जन्स पढ़नी है तो रिकर्जन्स की प्लेलिस्ट को सेव कर ले, आपको एरेज पढ़नी है तो एरे लिस्ट की प्लेलिस्ट को सेव कर ले। इस तरह से मैंने क्या किया, एक डिफरेंट मतलब एक सेपरेट प्लेलिस्ट को तैयार कर दिया आप लोगों के लिए, ताकि आपको वीडियोस देखने में प्रॉब्लम ना हो। अब चलते हैं यार क्वेश्चंस पे बिना लेट किए हुए। क्वेश्चंस में हमें क्या करना है उस चीज पे हम बात करेंगे कि हमें बाइनरी ट्रीज को प्रिंट करवाना है लेवल वाइज। और एक्चुअली लेवल वाइज का काम क्या होता है, एक्चुअली में लेवल वाइज होता क्या है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। जो मैंने बोला बस वही करने के लिए फिर भी एक बार आपको पढ़ के मैं दिखा देता हूँ कि फॉर अ गिवन अ बाइनरी ट्री ऑफ इंटीजर टाइप का दिया हुआ है। प्रिंट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरी नोड। एवरी नोड का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें बताना है कि लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन देना है। when ट्रेवर्स इन a लेवल ऑर्डर फैशन, आ रहा है हमें जो ट्रेवर्स करना है वो लेवल ऑर्डर फैशन में करना है। अब लेवल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, प्रिंट लेवल वाइज का मतलब क्या होता है उस चीज को समझते हैं। और पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से बनने वाला है, पहले डेटा, उसके बाद लेफ्ट डेटा, फिर एक्स का जो है एक्स डेटा, फिर राइट का डेटा, फिर वाई। तो मैं दिखाऊंगा पैटर्न किस तरह रहेगा, लेकिन अब ये समझो पहले कि लेवल वाइज का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेवल वाइज का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। लेवल वाइज का मतलब ये होता है दोस्त कि अभी तक हमने जितने भी बाइनरी ट्रीज में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, हम क्या करते थे, हमारे पास दो अप्रोच आती थी। चाहे लेफ्ट की साइड पहले क्या करता था, बाइनरी ट्रीज पहले रूट के लेफ्ट के सारे डेटा को प्रिंट करवाता था, बाद में राइट का डेटा को प्रिंट करवाता था। लेकिन लेवल वाइज ऐसा नहीं करता है, ये लेवल वाइज करता है डेटा वाइज। इट मीन अगर ये 1 को प्रिंट करवाएगा, फिर लेवल में इस लेवल में जो ये 0 लेवल पे 1 है, इस 1 लेवल पे क्या है 2 3, ये पूरा 2 एंड 3 लेफ्ट और राइट दोनों को प्रिंट करवाएगा, तभी ये नीचे आएगा। फिर ये लेवल वाइज में क्या 4 5 6, तब इस 4 5 6 को प्रिंट करवाएगा, फिर 7 को प्रिंट करवाएगा। तो कुछ ऐसा पहले 1 फिर 2 3 4 5 6, जिस एक पूरे जितने भी एक लाइन में आएंगे वो सारा डेटा को प्रिंट करवाने के बाद ही वो डाउन आएगा। ठीक है, तो ये होता है लेवल वाइज, पहले 1 फिर 2 3 4 5 6 फिर 7 को प्रिंट करवाएगा। तो इस तरह से हमें डेटा को प्रिंट करवाना है, और इस तरह से डेटा को प्रिंट करवाने के लिए हमें नीड पड़ जाती है मेरे दोस्त, क्यूज का नीड पड़ जाती है। हम क्या करेंगे, पहले अपने यहाँ पे देखो एक चीज और बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इस ट्रिक को याद रखना, इस जो मैं पॉइंट लिखा हूं, सारा पॉइंट लिखा हूं, इस पॉइंट को अगर आपने फॉलो कर लिया, अपने क्या कर लिया, प्रिंट लाइक वेब, सॉरी प्रिंट लेवल वाइज आप प्रिंट कर लोगे बहुत ही इजी वे में अपने बाइनरी ट्रीज को। पहले क्या करना है, आपको जो इनपुट में लेना है, अपने इनपुट में लेना है, उस रूट को इनपुट में लेना है, और क्या करना है, क्यूज में इंसर्ट करवा देना है। जब क्यूज में इंसर्ट करवा दोगे तो उसका नाम रखेंगे क्या, हम वहां चेक करेंगे क्या क्यू हमारा एम्प्टी नहीं है, नहीं, क्योंकि मैंने क्यूज के अंदर रूट का डेटा इंसर्ट करवा दिया है। जब हमारा क्यू एम्प्टी नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, उस क्यू को एम्प्टी करूंगा पहले, और एम्प्टी करके फ्रंट नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करवाऊंगा, और फिर मैं चेक करूंगा और फ्रंट हमारा कौन सा डेटा होने वाला है मेरे दोस्त, तो ये फ्रंट।
ये रूट को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रंट, क्योंकि मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ क्यूज का। और जब क्यूज यूज करोगे तो एलिमेंट को इंसर्ट करवाने के लिए, रिमूव करवाने के लिए, ऐड करने के लिए, गेट करने के लिए हमें लिंक लिस्ट की नीड पड़ जाएगी। तो हम साथ साथ लिंक लिस्ट भी हम कनेक्ट करते हैं जब हम क्यूज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अगर फ्रंट फ्रंट में इसलिए नाम दे क्योंकि क्यूज की बात आती है, तो इस रूट डेटा को मैं पहले क्या करूंगा, अपने क्यूज के अंदर इंसर्ट करवाऊंगा। जब हमारा क्यूज अगर एम्प्टी नहीं है तो मैं चेक करूंगा, अब क्या करूंगा, क्यूज को एम्प्टी करूंगा। जब क्यूज को एम्प्टी करूंगा तो उसको फ्रंट नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करके रख लूंगा, इस वन को फ्रंट नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करके रख लूंगा। और अगर मैं देखूंगा क्या हमारा फ्रंट नल है, नहीं जी, क्योंकि आपने उसके अंदर वन को इंसर्ट करवा दिया, तो फ्रंट का डेटा को प्रिंट करवा दो। ये वन को प्रिंट करवाएगा लाइक दैट। अब इस पैटर्न को समझना मेरे दोस्त, इस पैटर्न को हमें प्रिंट करवाना है, बहुत लॉजिकली सोचना होगा। अगर आप नहीं सोचोगे तो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और हमारे चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले मेरे दोस्त। अब बात करते हैं यहाँ पे लॉजिकली कि हम क्या कर दिया कि हमारा फ्रंट जो था वो नल नहीं था, मैंने फ्रंट का डेटा को प्रिंट करवा दिया। फ्रंट का डेटा प्रिंट करवाने के बाद, क्योंकि रिकर्जन की बात आती है, जब बाइनरी ट्रीज के अंदर बात करते हैं तो रिकर्जन की बात आती है, और रिकर्जन के अंदर हम तीन चीज पे ज्यादा काम करते हैं। पहला बेस केस, दूसरा स्मॉल कैलकुलेशन, और तीसरा रिकर्सिव कॉल। और मेरा काम क्या होता है कि आप छोटा एक स्टेप का काम हम करते हैं, बाकी का काम रिकर्जन को दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं वही करूंगा कि फ्रंट का लेफ्ट और राइट के लिए तो मैं काम करके दूंगा, बाकी का काम रिकर्जन को दे दूंगा। जो लेफ्ट के लिए जो नीचे डेटा होगा वो रिकर्जन करके देगा, जो राइट का डेटा होगा वो रिकर्जन करके देगा। आई डोंट थिंक कि इसके बारे में क्या होने वाला है, क्या कैसे क्या करेगा, हम नहीं सोचेंगे इसके बारे में, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप का काम करेंगे। क्या हमारा फ्रंट डेटा है जी, हाँ फ्रंट डेटा है, तो फ्रंट का डेटा प्रिंट करवा दो। मैं चेक करूंगा क्या फ्रंट इक्वल टू नल है क्या, कि फ्रंट का इट मीन रूट के लेफ्ट में नल है क्या डेटा, नहीं, अगर लेफ्ट में नल है तो -1 को प्रिंट करवाना है। इट मीन आपके पास वो डेटा प्रेजेंट नहीं है, लेफ्ट के अंदर डेटा नहीं है, तो -1 को प्रिंट करवाना। अगर डेटा प्रेजेंट है तो फ्रंट के लेफ्ट का डेटा को प्रिंट करवाना है। फिर से सुनिएगा, फ्रंट के लेफ्ट का डेटा को प्रिंट करवाना है, इट मीन ये 2 को प्रिंट करवाना है। और उसके बाद फिर राइट की ओर चेक करेंगे, सेम अप्रोच में चेक करने वाला हूं राइट के लिए। क्या फ्रंट के राइट अगर नल है क्या, तो फ्रंट का राइट जब नल नहीं होगा तो क्या करेंगे, फ्रंट के राइट का डेटा को प्रिंट करवा देंगे। और फिर इसे फ्रंट के लेफ्ट और राइट डेटा को मैं क्यूज के अंदर इंसर्ट करवा दूंगा। जब क्यूज के अंदर इंसर्ट कराऊंगा, फिर से मैं रिपीटेडली इसी चीज को चेक करूंगा, क्या हमारा क्यूज एम्प्टी है जी, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से उसको एम्प्टी करने के लिए वन फ्रंट में जो डेटा होगा उसको रिमूव करूंगा। जब रिमूव करूंगा ये 2 रिमूव होगा, और 2 के अब लेफ्ट और राइट का काम करूंगा। उसी तरह से जब इसका काम हो जाएगा तो 3 का काम करेंगे, 3 का लेफ्ट और राइट का काम करेंगे। तो ये हमारा कंटिन्यूअसली ऐसा प्रोसेस चलने वाला है। इसलिए मैंने बोला यार आपको इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली दिमाग में रखनी है कि एक्चुअली क्या क्या अप्रोच लगानी है। पहला स्टेप 1 कि टेक द रूट इनपुट आपको लेना है, मैंने बता दिया कैसे इनपुट लेना है, क्यूज के अंदर इंसर्ट करवा देना है। देखो दूसरा स्टेप इंसर्ट द क्यू। उसके बाद मैंने बोला अगर आपका क्यू एम्प्टी नहीं है तो उसको फ्रंट नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर लो। टेक द फर्स्ट एलिमेंट आउट कर दो, मतलब क्यूज में जो एलिमेंट है उसको आउट कर दो, बाहर कर दो, और उसको किसी में स्टोर करके रख लो। अब फिर मैंने क्या बोला, अगर ऐसा है तो उसको फ्रंट नाम के वेरिएबल्स में स्टोर, फिर लेफ्ट को चेक करो, राइट को चेक करो। मैंने लेफ्ट में क्या चेक किया कि आस्क फॉर द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब वन के लेफ्ट में मैंने आप पूछा क्या लेफ्ट इज एम्प्टी, क्या लेफ्ट एम्प्टी या नल है क्या, या फिर मैं यहाँ नल लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लेफ्ट इज नॉट एम्प्टी, एक समझो कि लेफ्ट हमारा एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, अटैच टू दिस एलिमेंट इन लेफ्ट साइड, अटैच कर देंगे लेफ्ट साइड में। देखो कुछ ऐसा कि मतलब 1 प्रिंट करवाए, डबल कॉलम्स लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे, लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट में क्या कर देंगे, 2 को अटैच कर देंगे। देखो 2 को अटैच कर दिया डबल कॉलम्स लगाने के बाद। ये अप्रोच है, ये पैटर्न है, इस पैटर्न को प्रिंट करवाएंगे, देखेंगे किस तरह से पैटर्न प्रिंट होंगे। और फिर मैं क्या करूंगा, अगर ये अटैच कर दूंगा और ये करूंगा पुश लेफ्ट साइड एलिमेंट इनटू द क्यू, और इस जो एलिमेंट को मैं यहाँ पे इंसर्ट करवाने के बाद इसको पुश करवा दूंगा क्यूज के अंदर, इनटू क्यू के अंदर पुश करवा दूंगा। उसी तरह से राइट को मैं चेक करूंगा, सेम अप्रोच, किससे मास फॉर द राइट साइड के लिए मैं पूछूंगा, अगर राइट नॉट इक्वल टू नल है तो मैं क्या करूंगा, उसको एलिमेंट को उस राइट में अटैच कर दूंगा, और फिर उसको क्यूज के अंदर इंसर्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा अप्रोच चलने वाला, और लास्ट में अपने क्या करूंगा, रूट को रिटर्न करवा दूंगा, क्योंकि मैं रूट से ही सारा काम लेके चल रहा हूँ। तो मैं ये अप्रोच इस्तेमाल करने वाला हूँ, और आपको जो पैटर्न चाहिए उस इस तरह का पैटर्न को प्रिंट करवाना है, और पैटर्न को देखेंगे और अपना काम करते जाएंगे क्या मैं एक्चुअली में करना क्या क्या है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, यार ज्यादा बात बहुत कर लिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे एक्चुअली हमें करना क्या है। मैं ड्राई रन भी करूंगा, तो डोंट वरी कि एक काम कैसे कर रहा है, आपको सबसे इजी अप्रोच लगेगी ये वीडियोस की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेस केस की बात कर लेते हैं। तो बेस केस में क्या होगा मेरे दोस्त, मैंने बोला कि इफ अगर हमारा जब ना रूट इक्वल इक्वल टू नल है, इट मीन कि यहाँ पे कुछ भी रिटर्न मत करो, क्योंकि वाइड दिया हुआ डेटा टाइप तो हमें रिटर्न करवाने की नीड कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ भी रिटर्न मत करो। लेकिन ऐसा नहीं है तो आप क्या करो, क्यूज को क्रिएट करो। तो क्यूज को क्रिएट करते यार, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्रिएट अ क्यू एंड, बस ये लिख देता हूँ, ठीक है, समझ जाओगे। क्यू क्रिएट करेंगे क्यू, तो क्यू जो क्रिएट करेंगे यार कुछ ऐसे करेंगे, क्यू इसके अंदर ये पास करेंगे, इस क्लास का नाम जो डेटा टाइप से इसमें कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर देंगे पास कंट्रोल बी। और फिर मैं क्या करूंगा, इंटीजर भी पास हो गया साथ में, कोई नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसका नाम दूंगा पेंडिंग नोट, जो पेंडिंग बच जाते हैं, तो पेंडिंग, इसका नोट्स नोट्स नाम दे देता हूँ। और मैं यहाँ पे लिंक लिस्ट का, क्योंकि लिंक लिस्ट एलिमेंट को ऐड कैसे करोगे तो लिंक लिस्ट की नीड पड़ेगी, तो मैं यहाँ लिंक लिस्ट लिख लूंगा, और लिंक लिस्ट का यूज कर लूंगा, आई थिंक हमारा काम हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही करते हैं,
हमने लिंक लिस्ट का यूज कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, पहले अपने क्यूज के अंदर रूट का एलिमेंट को इंसर्ट करवा दूंगा। कैसे इंसर्ट कराऊंगा, तो इसका नाम पेंडिंग नोट्स डॉट एड कर। जब ऐड करूंगा, किसको, रूट को ऐड करना है। रूट में क्या है हमारा, तो 1 है, 1 को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ड्राई रन भी साथ में करते जाता हूँ। क्यू, और क्यू के अंदर मेरा जो क्यूज कुछ लाइक दैट कुछ ऐसा दिखेगा। क्यूज के अंदर मैंने 1 को इंसर्ट करवा दिया। मैंने आप पूछूंगा स्टेप 2 इंसर्ट द क्यू, क्यू के अंदर इंसर्ट करवा दिया। मैं पूछूंगा स्टेप 3 क्या, वाइल क्यू इज एम्प्टी, तो यहाँ लिखूंगा वाइल, और मैं चेक करूंगा क्या हमारा जो क्यू है, पेंडिंग नोट्स लिखूंगा, डॉट इज ई एम पी टी वाई एम्प्टी, क्या क्यूज हमारा एम्प्टी है। तो पेंडिंग नोट्स डॉट इज एम्प्टी, क्या हमारा क्यूज एम्प्टी है, तो बोलोगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर आप क्या कर दिए, 1 को इंसर्ट करवा दिए। जब 1 को इंसर्ट करवा दिए, तो अब हमें क्या अप्रोच लगानी है कि आप इसको हमें डिलीट भी करना है क्यूज। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा पैटर्न, सॉरी, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे कर दूंगा डेटा टाइप्स कंट्रोल वी, और मैं एक फ्रेंड नाम का वेरिएबल्स बनूंगा, और इस फ्रेंड नाम के वेरिएबल्स में क्यूज को आप क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करोगे, तो पेंडिंग नोट्स, हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन यहाँ यूज करेंगे, पोल, क्योंकि लिंक लिस्ट में हम यूज करते हैं रिमूव करने के लिए। ठीक है, मैंने पोल फंक्शन का यूज किया। अब क्या हुआ, ये हमारा क्यू से डिलीट हो गया। जब क्यू से रिमूव हो गया तो हमारा क्यू तो एम्प्टी हो गया, लेकिन अभी आगे हमें उधर नहीं चेक करना, हम वहां से चेक करके आ चुके हैं, और इसको फ्रेंड नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करवा दिए। अब फ्रंट के अंदर क्या आ चुका है मेरे दोस्त, 1 आ चुका है। मैं चेक करूंगा कि इफ, क्या हमारा जो फ्रंट है, फ्रंट है क्या नॉट इक्वल टू नल, अगर नॉट इक्वल टू नल है, अब नो, सही बात है, क्योंकि हमारे फ्रंट के अंदर क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। तो मैंने पूछा क्या फ्रंट नॉट इक्वल टू नल, हाँ जी फ्रंट नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करो, इस डेटा को प्रिंट करवा दो। तो फ्रंट में देखो क्या हुआ, 1 को प्रिंट करवाया, फिर डबल कॉलन है, तो मैं यहाँ वही करने वाला हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैं क्या करूंगा, एक सिंगल लाइन में प्रिंट करवाना है, तो एल एन हटाना होगा, और मैं क्या करूंगा, पहले फ्रंट की डेटा को प्रिंट करवाऊंगा, फ्रंट डॉट डेटा, और विथ क्या देना है, डबल कॉलम्स। देखो यहाँ पे लास्ट में दिया डबल कॉलम्स, तो यहाँ पे लगा देंगे डबल कॉलम, कुछ ऐसा। फ्रंट का डेटा प्रिंट हो गया। अब मैं इसी के अंदर चेक करूंगा, इस इफ के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बाहर गए तो प्रॉब्लम आ सकती है। इस इफ के अंदर अभी मैं फ्रंट, अभी फ्रंट को चेक किया हूं, अब इस फ्रंट के लेफ्ट को चेक करूंगा, फ्रंट का मतलब रूट, रूट के लेफ्ट को चेक करूंगा, रूट के राइट को चेक करूंगा, इसी इस इफ के अंदर ही हम चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या चेक करूंगा, आप सेकंड अप्रोच, कि इफ, अब यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, और मैंने अपने एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया, आउटसाइड भी कर दिया। अब क्या करूंगा, आस्क फॉर द लेफ्ट साइड, तो चलो पूछते हैं यार, आप काम करूंगा लेफ्ट साइड के लिए, चेक करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, चेक फॉर लेफ्ट, लेफ्ट साइड चेक करेंगे। मैं ये चेक करूंगा क्या इफ हमारा जो फ्रंट का लेफ्ट, फ्रंट डॉट जो हमारा लेफ्ट है क्या नल है, अगर नल है तो मैंने क्या बोला, -1 प्रिंट करवा देना। तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, और कुछ कैसे प्रिंट करवाना होगा उस चीज को भी देखते हैं, पैटर्न में हमें क्या करना होगा। तो आते हैं पैटर्न में यार, अगर नल है तो बोल रहा है नल है, तो अगर मान लो फ्रंट के लेफ्ट अगर नल है, तो बोल रहा है डबल कॉलम्स और -1 प्रिंट करवा दो। तो मैं क्या करूंगा, एल पहले बोल रहा है, पहले आप कैपिटल एल, और फिर डबल कॉलन और -1 को प्रिंट करवा दो, कुछ ऐसा प्रिंट करवा देना। ठीक है, अब आएंगे इसी का एल्स पे, और बोलेंगे अगर ऐसा नहीं है कि हमारा जो फ्रंट लेफ्ट नल नहीं है, अब यहाँ चेक करेंगे क्या फ्रंट लेफ्ट मान लो नल नहीं है, मतलब 2 है डेटा, तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट करवा दूंगा यार, यहाँ पे क्या प्रिंट करवाऊंगा, फ्रंट के लेफ्ट का जो डेटा है वो प्रिंट करवा दूंगा। आप फ्रंट का लेफ्ट का डेटा प्रिंट करवा दिए, कुछ और करना है क्या, फ्रंट के लेफ्ट का डेटा प्रिंट करवाने के लिए ऐसे नहीं प्रिंट करवाना, क्योंकि हमें फ्रंट का लेफ्ट एल भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल कॉलन्स और कैपिटल एल, डबल कॉलन्स लगा दिए, और प्लस, मतलब पहले क्या करो, एल, एल का फ्रंट के लेफ्ट डेटा 2 है, तो ये 2 को प्रिंट करवा देगा, ये हमारा काम हो गया। अब ये सेम काम हम राइट के लिए चेक करेंगे, कि इफ क्या जो हमारा राइट है, सॉरी, क्या हमारा जो फ्रंट, फ्रंट डॉट जो राइट है क्या इक्वल इक्वल टू नल है जी। अगर नल है तो सेम अप्रोच वही करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवा देंगे क्या, अपने राइट को। लेकिन राइट को प्रिंट करवाने से पहले कॉमर्स है, तो देंगे कॉमर्स, और लगा देंगे कैपिटल आर है तो आर, और फिर डबल कॉलम्स, डबल कॉलम्स, और हमें अगर नल है तो -1 को प्रिंट करवाना है, -1 को प्रिंट करवा दें। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लॉजिकली हम दिमाग लगाने वाले हैं कि ठीक है, अगर नल नहीं है तो डबल कॉलन, कॉमर्स देना होगा राइट के लिए, राइट प्रिंट करवाना होगा, देख लेते हैं, और राइट के बाद फिर डबल कॉलम्स देना होगा, और प्लस फ्रंट के लेफ्ट राइट का डेटा प्रिंट करवा, तो फ्रंट डॉट राइट डॉट डेटा प्रिंटर। और फ्रंट के राइट में क्या था मेरे दोस्त, तो फ्रंट के राइट में 3 था, तो ये 3 को प्रिंट करवा देगा। आई थिंक हमारा काम हो गया, ये पूरा एक लाइन में आएगा, फिर एक लाइन में पूरा फ्रंट डेटा, फिर लेफ्ट और राइट को प्रिंट करवाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो ये सारा फ्रंट लेफ्ट राइट प्रिंट करवाने के बाद मैं यहाँ क्या करूंगा,
सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एक न्यू लाइन प्रिंट करवा दूंगा। तो अब क्या करेगा, नेक्स्ट बार में वो नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाएगा, फिर से जो उसका फ्रंट होगा उसका फ्रंट का लेफ्ट राइट को प्रिंट करवाएगा, ठीक है। और मैं अब क्या करने वाला हूँ, एक छोटा सा काम करने वाला हूँ कि ठीक है ये लेफ्ट और राइट को प्रिंट करवा दिया, अब लेफ्ट और राइट का डेटा को मैं अपने क्यूज के अंदर इंसर्ट करवा दूंगा। कैसे इंसर्ट कराऊंगा, तो मैं अपने लेफ्ट और राइट की डेटा को एड द, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि एड द फ्रंट का लेफ्ट एंड फ्रंट का राइट डेटा इंसर्ट इनटू क्यू, ठीक है। इंसर्ट करवा देंगे क्यू के अंदर, क्योंकि हमें उससे इंप्लीमेंटेशन करनी होगी, तभी तो एक करके हम एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करवा पाएंगे कि लेवल वाइज। तो पेंडिंग नोट्स डॉट एड कर देंगे किसको, फ्रंट के लेफ्ट को, फ्रंट डॉट लेफ्ट को एड कर दिए। उसी तरह से पेंडिंग नोट्स डॉट एड कर लेंगे हम किसको, फ्रंट राइट को, तो फ्रंट डॉट राइट को मैंने एड कर, हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब इसका पहले देख लेते हैं कस्टम इनपुट, फिर इसका ड्राई रन करते हैं, ठीक है। कस्टम इनपुट देखना बहुत ही नीड होती है, अगर कहीं गलत होगा तो उसे इंप्रूवमेंट भी करनी होगी ना हमें। तो देखते हैं इसका कस्टम इनपुट, हमारा सारा टेस्ट केसेस काम हो रहे कि नहीं। तो एरर आ रहा है क्यू पेंडिंग नोट्स लिंक लिस्ट में, यार क्यू पेंडिंग नोट्स लिंक लिस्ट में एरर आ रहा है, इट मींस 30 लाइन क्यू बाइनरी ट्री नोड इंटीजर, या अब देखते हैं यार और कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अभी भी दिक्कत आ रही है सोल्यूशन लिंक लिस्ट, चलो इस लाइन, अरे यार क्या कर रहे हो राहुल, यहाँ पे ये देना होगा ना, क्योंकि एक यहाँ पे ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, ये इंटीजर के लिए दोनों बंद हुए। अब देखते हैं यार, यही होता है लंबे कोड में, आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे एरर आ रही है, आने की संभावना है, ठीक है। तो मैं इस लाइन को अगेन लिखने का कोशिश करता हूँ यार, क्यू, और यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ, इस चीज को पास कर देता हूँ यार, बाइनरी ट्री कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा इंटीजर, ठीक है, और इसका नाम रख दूंगा पेंडिंग नोट्स इक्वल टू न्यू, और मैं डाल दूंगा यहाँ पे LIN लिंक लिस्ट। आई थिंक अब सही है, फिर से एक बार चेक करता हूँ यार क्या टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं। अब रन टाइम एरर आ रहा है, रन टाइम एरर क्यों आ रहा है, चलो आर्टिफिशियल से पूछते हैं कि रन टाइम एरर क्यों आ रहा है। ओके, क्या कुछ बोल रहा है, द कोड इज ऑलमोस्ट करेक्ट, हाउएवर इट इज नॉट हैंडलिंग द केस व्हेन द रूट इज नल। मैंने तो हैंडल किया है कि इफ रूट इक्वल इक्वल टू नल देन रिटर्न, ऐसा कैसे दे सकता है परफेक्ट, इफ की कंडीशंस ठीक है। एक मिनट में इससे भी चेक कर लेता हूँ यार, फ्रंट कंट्रोल वी, अब चेक करता हूँ क्योंकि मैंने उसको आगे ही बंद कर दिया था। यस, यही दिक्कत थी, मैंने यहाँ पे इसी को यहीं पे बंद कर दिया था, तो एलिमेंट को क्यूज के अंदर इंसर्ट नहीं कर पा रहा था। और मैंने बोला था आपको कि इस ब्रैकेट को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना, इस यहाँ पे सॉरी ये फ्रंट वाला, क्योंकि इस फ्रंट के अंदर लेफ्ट और राइट का सारा काम करेंगे, और जब लेफ्ट और राइट का मैंने सारा काम किया था और मैंने क्या कर दिया था, ब्रैकेट को यहीं पे बंद कर दिया था, तो जब मैं क्यूज के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहा था तो वो इंसर्ट नहीं हो रहा था। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इसी तरह से आपको टेस्ट केसेस को भी देखना होगा। आप सोचोगे यार एक बार में कोड लिख ले, तो ये पॉसिबल नहीं है, कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है इस तरह के लेंदी कोड में, ठीक है। तो आई थिंक आपकी सारे अप्रोचेस क्लियर हो गए होंगे। अब इसका सबमिशंस भी आप एक बार देख लो, उसके बाद छोटा सा ड्राई रन कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, डोंट वरी। तो देखते हैं यार क्या सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे कि नहीं। यस, सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए यार। अब बात करते छोटा छोटा सा ड्राई रन। मैंने क्या बोला कि आप अगर वहां पे मैंने रूट को नल किया था, अब मैंने बोला पेंडिंग नोट्स के अंदर फ्रंट लेफ्ट और राइट का डेटा डाल दो। फ्रंट का लेफ्ट और राइट डेटा क्या था, 2 3, तो अब हमारे क्यूज के अंदर क्या आ गया, 2 और 3 आ गया। फिर चेक करेगा क्या पेंडिंग नोट्स हमारा क्यूज एम्प्टी है, क्यों हमारा एम्प्टी नहीं था, मैंने फ्रंट के अंदर 2 को डाल दिया और 2 को यहाँ से रिमूव कर दिया। फ्रंट के अंदर क्या आ गया, 2 आ गया, 2 क्या हमारा नल है क्या, नहीं, तो 2 का डेटा प्रिंट कर दो, फ्रंट डेटा क्या है, 2 प्रिंट करवा दिया। फिर चेक करेगा फ्रंट का लेफ्ट, अब फ्रंट का अब इस पे काम करेगा ये, तो फ्रंट के लेफ्ट में क्या है, 4 है यार, तो फ्रंट के लेफ्ट में यहाँ नल नहीं है, नल नहीं है, फ्रंट के लेफ्ट में क्या है, 4 है, 4 को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। 4 को प्रिंट करवाएगा, फिर देखेगा राइट में क्या राइट नल है, हाँ जी राइट नल है, तो -1 को प्रिंट करवा देगा। देख सकते हो कि नेक्स्ट लाइन में जो किया है, पहले 2 फिर लेफ्ट का डेटा 4 प्रिंट करवाया कॉमर्स, फिर राइट में क्या कर दिया, राइट में डेटा नहीं था तो -1 को प्रिंट करवाया। तो इस तरह से अप्रोच काम करता है। ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये राइट को रिमूव करेगा, राइट को रिमूव करेगा, जैसे यहाँ राइट को रिमूव कर दिया, मान लो फ्रंट में डेटा भी हमारा क्यूज एम्प्टी नहीं था, तो फ्रंट का डेटा अब देखो, इसको रिमूव करने से पहले क्या करेगा, फ्रंट के लेफ्ट और राइट की डेटा को यहाँ पे स्टोर करके रखना है। 2 का लेफ्ट डेटा क्या है, यहाँ पे 4 है, 4 को स्टोर कर लेगा, क्या राइट में कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं करेगा, नल भी देख सकते हो वहां पे, राइट में कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखो, या फिर नल पास कर, दैट इज सिंपल, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने कितना इजी वे में अपने बाइनरी ट्रीज को प्रिंट कर लिया, ठीक है, लेवल वाइज। आई थिंक सारे प्रोसेस क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार सोल्व कीजिएगा,
सारे अप्रोचेस दिमाग में घुस जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।